इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का वक्त मजीद बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पंजाब और केपी में इलेक्शन में ताखीर पर अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के सदर पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। सेक्शन 57 इंतखाबात की तारीख के हवाले से है। बहुत से नए नकात आ गए हैं जिनकी तशरीह जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद करवाना है। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल का चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस पर एतराज। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अज खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यह अज खुद नोटिस बाद में लिया गया मगर इससे कबल 2 एसएफियां पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकरों की दरख्वास्तें दायर हो चुकी थी। अज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो फर्क नहीं है, जो फरीक नहीं है। गुज़श्ता दिनों कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इस बेंच में शामिल 2 जजेस पहले ही इस मामले पर अपनी राय कायम कर चुके। इन हालात में ये केस 184(3) का नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने जवाबन रिमार्क्स दिए, ये आपका नोट है, लेकिन बेंच के सरबराहान ने इन एतराज़ात पर मजीद कोई बात नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर था। हमारे सामने बहुत से फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर अज खुद नोटिस लिया। अगर असेंबली तोड़ने के लिए आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए तो बहाल भी किया जा सकता है। देखना है वज़ीर आला ने असेंबली आइन में रहते हुए तोड़ी या किसी सियासी शख्स के कहने पर तोड़ी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन अज खुद नोटिस केस में समाअत की। कहा मुमकिन है अदालत रिकॉर्ड जायजे के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि असेंबली गलत तोड़ी गई। असेंबली की बहाली के फैसले से मुमकिन है ये बहरान खत्म हो जाए। अदालत को देखना है आइन में असेंबलियों की मुद्दत 5 साल है। अवाम ने अपने नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट के सू मोटर नोटिस पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन की तारीख देने पर सदर आरिफ अलवी को खत लिखने के मामले पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस पर खुशी है, लेकिन 2 जजेस के लार्जर बेंच में शामिल होने पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें अदालत के सामने रखेंगे। जिन जजेस के खिलाफ बार काउंसिल्स के रेफरेंस हैं वो कैसे इस बेंच का हिस्सा बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच पर अदम एतमाद कर दिया। इलामिया के मुताबिक उम्मीद करते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल करने से गैर जानिबदारी और न्यूट्रलिटी अयां होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से जमा करवाया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर नाजायज़ असासे बनाने का इल्ज़ाम। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, फ्रंट मैंस के सदक़े नाजायज़ दौलत इकट्ठी की। मियां दाऊद के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर के असासों में हालिया दिनों में 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ। असासों और ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाएँ। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आज दूसरा रोज। पेशावर में पीटीआई के कई रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां दे दी। कई रहनुमा कैदियों की वैन में बैठने के बाद वापस बाहर निकल आए। रवि कुमार, वजीर ज़ारा, मलिक वाजिद वापस गाड़ी से उतर गए। पीटीआई का मार्च सेंट्रल जेल पहुंच गया। कारकुनों की जेल जाने के लिए पुलिस के साथ हाथापाई। जेल जाने पर बाजिद रहे। परवेज खट्टक ने कहा जब तक गिरफ्तार नहीं करते सेंट्रल जेल के सामने से नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस हुकाम का कहना है अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीटीआई की लाहौर से गिरफ्तार रहनुमाओं की सूबे के दूर दराज जेलों में मुंतकली। पीटीआई के 24 रहनुमा कारकुन लिया जेल मुंतकिल।
24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भगकर 25 को राजनपुर जेल भेज दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को अटक, आजम सवाती रहमिया खान जेल मुंतकिल। मुराद राज को डीजी खान, वलीद इकबाल को लहिया, उमर सरफराज चीमा को भगकर जबकि असद उमर को राजनपुर मुंतकिल किया गया। पीटीआई ने जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप की कॉल दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं जिन जेलों में पार्टी कायदीन और कारकुनान को ले जाया जाएगा उन जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप लगेंगे। तमाम जेलों के बाहर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। पीटीआई रहनुमा इबाद फारूक 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई रहनुमा जुबैर नियाजी और इबाद फारूक के खिलाफ दहशतगर्दी, जलाओ, घेराव और बलवा करने की दफात के तहत थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया था। FIR के मुताबिक माल रोड पर मियां इबाद फारूक ने पुलिस मोबाइल पर हमला कर दिया। 70 से 80 अफराद के साथ पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचाया। बावर्दी ड्राइवर और एहलकारों को धमकियां दी। मुबैना बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इमरान खान हुकूमत गिराने का केस जस्टिस फाइज ईसा ने साइफर तहकीकात के लिए चैम्बर अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करता है। अदलिया और एग्जेक्टिव को एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास साइफर की तहकीकात का इख्तियार था। साइफर खारजा अमूर में आता है जो वफाकी हुकूमत का मामला है। दरख्वास्त गुजार साइफर से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को साबित नहीं कर सके। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए तीनों चैम्बर अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। मुल्क भर में 1 लाख लैपटॉप मेरिट पर तकसीम किए जाएंगे। तालिब इल्मों को सिफारिश पर लैपटॉप नहीं दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा नौजवानों को कोई क्लाशनकोफ नहीं दे रहा। जो लैपटॉप पहले दिए गए वो नौजवानों के लिए रोजगार का बायस बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ लोन स्कीम तकरीब में चेक तकसीम किए। कहा यूथ लोन स्कीम का आगाज पंजाब से किया था। हमने बिला सूद कर्जे दिए जिसकी 99% रिकवरी हुई थी। साबित होता है कौम के नौजवान बेटे बेटियों ने ईमानदारी से कर्ज वापस किए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इमरानी टोला है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में 5 अफराद का टोला शामिल था। नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, कभी मोहरा नहीं बना। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा साजिश का सुन सुनकर कान पक गए। घड़ी चोर के खिलाफ साजिश नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। नून लीग के सारे लीडरों को चुन चुन कर नाअहल किया गया। क्या बाबा डैम को पता है कि मुल्क आज किन हालात में पहुंच चुका है? नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती। इस पूरे के पूरे इसमें फंसाया जा रहा है। सरदार साहब इस चीज़ को कहाँ पे आके जस्टिफाई करेंगे, कैसे उस चीज़ का जवाब देंगे कि ये बच्चे उसके घर पे क्या कर रहे हैं? सरदार अब्दुल रहमान ने खान मोहम्मद मरी को जान से मार देने की धमकी दी हुई, तो उस डर से वो आज तक छुपता फिर रहे हैं। DC बारखान तो वैसे ही सरदार के नीचे काम करते हैं। और जहाँ तक है DIG सलीम लेडी साहब की बात, वो तो सरदार साहब से तो बहुत ज़्यादा डरते हैं मेरे हिसाब से। अगर JIT बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सरदार अब्दुल रहमान से पूछ लेते, घर के 4-5 नौकरों को वो मुंतखब करके कह देते ये जाके तफ्तीश। बलोचिस्तान में मुगवी खातून गिरानाज, उसकी बेटी फरजाना और बेटा अब्दुल गफार बाजियाब। तीनों को दकी और बारखान के सरहद के करीबी इलाके से बाजियाब कराया गया। मुगवी खानदान के सरबराह मोहम्मद खान मरी ने सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर अगवा का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को हिरासत में लिया था। सूबाई वजीर के बेटे के भी वालिद पर इल्जामात। मुगवियों की तस्वीर जारी की। उधर बारखान वाक़े के खिलाफ मैयतों समेत धरना जारी। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद कोयटा में मौजूद। लकी मरवत में पुलिस और CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों ने नवंबर में थाना डाटिया के इलाके में 6 पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के नतीजे में 1 दहशतगर्द हलाक।
अमरीकी डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे सस्ता 260 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा हुआ, कीमत 270 रुपए हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,000 की नफसियाती हद खो गया।